आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कब्रिस्तान है और इसके ठीक सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पर मस्जिद है, मदरसा है और दरगाह। 5 बीघा 7 बिस्वा पूरी मस्जिद की जगह है ये। अगर पूरी मस्जिद की जगह डिक्लेयर हो चुकी है तो मामला किस लिए चल रहा है कोर्ट में? जहाँ भी मस्जिदें हैं मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं और जो रोड पर मंदिरें बन रही हैं, रोड पर गुरुद्वारे हैं तो उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। डीडीए ने अपना बोर्ड भी लगा रखा है बकायदा, यहाँ पर डीडीए के साफ साफ निर्देश भी है। सवाल है जैसे ये मस्जिद की जगह आप बता रहे हैं ना, बट ये किस चीज की जगह है? ये तो जंगल है, ये डीडीए का जमीन है या मस्जिद का जमीन है कि मदरसे की शिक्षा वैलिड मानी जाएगी आगे अगर कोई चाहते हैं? मस्जिद और मदरसा का ही पार्ट है। क्या क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, क्योंकि लगातार जगह जगह पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहाँ पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कब्रिस्तान है और इसके ठीक सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पर मस्जिद है, मदरसा है और दरगाह है। लेकिन इस जगह पर डीडीए ने और रक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था 2021 में और दूसरा नोटिस जारी किया 2024 में, जिसमें ये दावा किया गया कि ये ज़मीन जो है ये डीडीए की है या रक्षा विभाग की है और साफ साफ इनको निर्देश दिए गए थे जो मस्जिद के पक्ष के लोग हैं कि ये मस्जिद यहाँ पर क्यों है, किस लिए बनी है और इनके पास इस चीज़ के क्या पुख्ता सबूत है, पुख्ता परिणाम है, उनको देने होंगे, नहीं तो आगे डीडीए ज़मीन पर कार्रवाई कर लेगा। क्योंकि आप देख लेंगे लगातार जगह जगह पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहाँ पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर अवैध जगहों को खाली कराने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो जनता का जो आक्रोश होता है, सांप्रदायिक जो उन्माद होता है वो प्रशासन तक को चपेट में ले लेता है। लेकिन इस मस्जिद की, इस जगह की क्या सच्चाई है और इस नोटिस को लेकर इन लोगों की क्या राय है, क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी देने की हम आपको कोशिश करेंगे और यहाँ के तमाम लोगों से बात करेंगे। ये कब्रिस्तान की बाउंड्री लगी हुई है और उधर भी बाउंड्री दिख रही है, उधर भी डीडीए की। तो ये बीच में जो मस्जिद, ये मस्जिद की जगह है क्या? हाँ, ये सब यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरी मस्जिद की 5 बीघा 7 बिस्वा पूरी मस्जिद की जगह है ये। अगर पूरी मस्जिद की जगह डिक्लेयर हो चुकी है तो मामला किस लिए चल रहा है कोर्ट में? चल रहा है, वो जबरदस्ती वो कराते हैं, वो उनका ज़बरदस्ती का मामला। जहाँ देखेंगे वहाँ जो कमज़ोर होगा वो सोचेंगे कि सारी जगह हम ले लें। क्या लगता है डीडीए कब्जा मतलब अत्याचार कर रहे हैं क्या? डीडीए अब आप खुद देखो ना, आपको खुद नज़र नहीं आता क्या? जहाँ भी मस्जिदें हैं मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं और जो रोड पर मंदिरें बन रही हैं, रोड पर गुरुद्वारे हैं तो उनकी कोई पूछने वाला नहीं है, मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं। आप खुद देखो ना मस्जिदों के पीछे। फिर तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है आप लोगों के पास? क्या सोल्यूशन? जबरदस्ती हम नमाज ना पढ़े मैम। नहीं मैं ये पूछ रही, जैसे आप कह रहे हैं ना कि नहीं, अरे हम आपके हित में बात कर रहे हैं, हमारी टीम अलग है, हमारी टीम अलग है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि डीडीए जबरदस्ती कब्जा ठोक रहा है और जबकि डिक्लेयर हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या समाधान? किस चीज़ का डिक्लेयर हो चुका है? कह रहे हैं ना कि ये जो बाउंड्रीज है ये मस्जिद की देखो है। मैम सुनो, ये हमारी 400 साल पुरानी मस्जिद है अंदर की, ठीक है, और जो लोग यहाँ रह रहे थे 100 साल से जो लोग रह रहे हैं, तो आप बताओ जो जहाँ रह रहा है 100 साल से उसकी है ना, बताओ। तो फिर अब वो डीडीए यहाँ पर रहता है, उनकी जगह है, अब वो दूसरी की जगह भी सोच रहे कि ये हमारी जगह हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं आप कि जो बाउंड्रीज यहाँ पे जो ये कब्रिस्तान है और जो मस्जिद है वो आप लोगों का है। हाँ। बाकी जो जगह है जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है डीडीए का मस्जिद के ठीक बगल में, वो उनकी है। आप लोगों के पास कागज वगैरह सब है? सब कुछ है, हमारे पास फर्द भी है, गजट नोटिफिकेशन भी है, खसरा नंबर भी है, सारे कागजात हैं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोर्ट को दे दिया है। कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में हमारा मस्जिद भी रजिस्टर है, कब्रिस्तान भी है, मदरसा भी है, सब साथ में रजिस्टर। इतना लंबा मामला क्यों चलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कोर्ट को? कोर्ट क्यों नहीं साफ साफ डिक्लेयर कर लेता कि हाँ ये मस्जिद की जमीन करेगा ना? अब हम थोड़ी कह देंगे कि क्यों नहीं। तारीखें लग चुकी हैं अभी तक कोर्ट में? 6-7 लग चुकी है। 6-7 तारीखों में अभी ये फैसला नहीं हो पाया कि मस्जिद की जमीन है या डीडीए की है? नहीं, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। नहीं, हम एसडीएम के वहाँ गए थे। क्या खामियां लग रही हैं इस चीज में कि जो डिक्लेयर नहीं हो खामियां नहीं है मैम, कोई खामियां नहीं है, जबरदस्ती के दावे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ऊपर। कब तक फैसला हो जाएगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह। जब आप लोगों के पास प्रूफ है, जब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फैसला में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो सवाल है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना। डीडीए वालों को कमजोरी है, इसीलिए वो अपना तारीख पे तारीख ले जा रहे हैं। जब प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, तो तब तक तो डिक्लेयर होना चाहिए था ना फैसला। 7-8 तारीख आपने बता दी है अभी तक। हाँ, इतना लंबा क्यों खिंच रहा है मामला? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कमी होगी आप लोगों की तरफ से। 5-5 साल मुहिम चलता है,
ऐसा थोड़ी है कि आज गया हमारे साथ और दोनों पक्षों के वो कागजात देखते हैं, दोनों तरफ से जो है अपना फाइल रेडी करते हैं, फिर वो फैसला करते हैं। ये इमारत को पक्का क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों है, रिनोवेट क्यों नहीं करवाया? अब कितना पक्का बनाएंगे, देखिएगा वो बिल्डिंग बना दिया, पूरा टूट रही है वो, पूरा पुराना हो चुका है वो अब इमारत। उसके लिए करेंगे उसको उसके पीछे की वजह ये तो नहीं कि कहीं कोर्ट में मामला चल रहा है और कहीं डीडीए के पक्ष में फैसला ना आ जाए? नहीं, डीडीए का पक्ष में कैसे फैसला आ जाएगा मैम? आपका घर हम जबरदस्ती छीन लेंगे तो हो जाएगा हमारे पक्ष में? फिर तो इतना भरोसा है तो रिनोवेट क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये तो सवाल है। करेंगे, अगर पक्के कागजात है तो रिनोवेट क्यों नहीं करवा रहे? करा लेंगे देखो। करा लेंगे। नमाज का टाइम हो रहा है, ये इमाम है और ये तमाम जो है यहाँ पर मदरसे में पढ़ाने का काम करते हैं। बाउंड्री दरअसल डीडीए ने पूरा यहाँ पर सेफ जोन के लिए लगा रखा है, देखिए पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ नीचे ये तालाब है तो इसलिए यहाँ पर डीडीए ने अपना बोर्ड भी लगा रखा है बाकायदा। यहाँ पर डीडीए के साफ साफ निर्देश भी हैं, देख सकते हैं आप। खंडित हो चुका है डीडीए का बोर्ड। और ये जो बाउंड्री की ये बात करें थे, ये बाउंड्री कोई मस्जिद या डीडीए की जगह डिक्लेयर करने के लिए नहीं है, बल्कि में ये पूरा सेफ्टी जोन के लिए है। क्योंकि इधर आप देख रहे होंगे ना, जंगल वाला पूरा एरिया है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर ये बाउंड्री बना रखी है। बच्चे यहीं पढ़ते हो? यहीं पढ़ते हो? यहीं पढ़ते हो? कितने समय से पढ़ रहे हो? अभी 5 महीने हुए हैं। 5 महीने हुए हैं, अच्छा। क्या क्या पढ़ाई करते हो? उर्दू पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथ्स विज्ञान। क्या कहाँ रहे हो? अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं। सवाल है जैसे ये मस्जिद की जगह आप बता रहे हो ना, बट ये किस चीज़ की जगह है? ये इधर ये जंगल है, ये डीडीए का जमीन है या मस्जिद का जमीन है? उन्होंने सब बता दिया आपको? नहीं बताया आपको उन्होंने हमने सब। एक बार यहाँ पे इंट्रो दिया, एक बार वहाँ इंट्रो दिया, एक बार वहाँ इंट्रो दिया। आप बार बार इंट्रो क्यों कर रहे हैं? आप ये इंट्रो नहीं कर रहे सर, कुछ सवाल होते हैं जो बच्चे होते हैं। वो सामने क्या है, ये वजू खाना की नाली है क्या, ये जो दिख रही है? नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है ग्राउंड पार्क का। और यहाँ पर जो ये नीचे बोर्ड लगा हुआ है, झील वगैरह है, बोर्ड पे आप पढ़ लीजिए। गहरी झील है ना वो? हाँ, बोर्ड पे आप उस पर लिख तो रहा है ये झील। बच्चों के लिए कोई सेफ्टी के लिए कोई बाउंड्री नहीं बना रखी इधर? नहीं, हमारा अंदर है बाउंड्री वगैरह, सब बच्चे रहते हैं। बच्चे जैसे खेल रहे हैं, गलती से जंगल में चले गए या नीचे गिर, सबको गाइड कर रखा, बच्चे वगैरह कोई नहीं जाता कहीं इधर उधर। सभी यहीं रहते हैं आपके बच्चे, सारे यहीं पढ़ते हैं? अच्छा, इसको मदरसे को मान्यता मिली हुई है? मैम ये सवाल कर तो लिया आपने पहले? नहीं किया है। उनसे किया ना भाई साहब। मदरसा का सवाल नहीं था, किसका था? वो मस्जिद का था। वो मस्जिद और मदरसा दोनों एक ही हैं। मदरसा यानी भी मदरसा- होता है ना कि मदरसे की शिक्षा नहीं, वैलिड नहीं, मानी जाएगी आगे अगर कोई जाते हैं। मस्जिद और मदरसा, मस्जिद मदरसा का ही पार्ट है। रजिस्टर्ड है ये मदरसा? दोनों चीज रजिस्ट्रेशन है। रजिस्टर्ड होता है सर, रजिस्ट्रेशन नहीं। हाँ, जो भी है ठीक है। आप क्या शिक्षा देते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? हम पढ़ाते नहीं, हम खिदमत करते हैं उससे ऊपर का। हाँ, यानी जो बाहर का सामान वामान लाना ले जाना ये होता है। अच्छा। देखभाल करते हैं हम। आप खिदमत करते हैं, आप शिक्षा नहीं देते। हाँ। आप कौन सा पढ़ाते हो? आप इस्लामिक शिक्षा देते हैं या कोई सब्जेक्टिव? मदरसे की देखभाल करते हैं, आप मदरसे की देखभाल करते हैं, बच्चों की यहाँ खिदमत पर करते हैं। जो शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो नमाज हो, कुरान के बारे में हो या कोई और जो सब्जेक्ट्स हो, वो कहाँ है? वो अभी छुट्टी हो गई ना, अभी इधर या मार्केट गए होंगे या इधर ही होंगे। एक तो वो जो शिक्षा देते हैं वो इमाम साहब पीछे। अच्छा, कभी ऐसा डर भी लगता है टीचर ही कि वो टीचर है इमाम साहब, शिक्षा देते हैं? शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे भी टीचर होते हैं यहाँ पे, जैसे साइंस, विज्ञान का, मैथ का, इस्लाम के अलावा? इंग्लिश, उर्दू सारे सब्जेक्ट देते हैं जी। अच्छा, डर वर भी लगता है कि अगर डीडीए इस पर कब्जा मतलब डीडीए ने इस पर वो कर दिया, केस जीत कर लिया, तो क्या होगा आगे? कोई डर नहीं है हमें, कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे पास कागज़ है, कोई डर नहीं के कागज़ है? जी। क्यों नहीं अभी तक कोर्ट आप लोगों कोर्ट का के? काम तो सालों भर चलता है, सालों भर चलता है। अब देखो अब लड़ाई चल रही है, वकील का काम है वो जज को मतलब जो है बताए कि भाई हम मजबूत है, हमारे कागज़ है, हम पुराने हैं जी। एक सवाल मेरा आपसे भी होगा, मैंने किसी और से भी ये सवाल किया था कि आपको लगता है कि देश में मुस्लिम सुरक्षित हैं, खुश हैं? खुश है। जो तमाम मौलाना ये कहते हैं कोई कि दिक्कत थोड़ी है इस चीज़ से, कोई परेशानी नहीं है। मौलाना कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। हम अपनी जगह पे सेफ है, हम दूसरे के बारे में क्या बोले। अब जो चल रहा है वो तो उसमें आपसे हमारी ज़बान से क्यों निकलवाए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप भी सुनते हो। बोलना तो सबका अधिकार है ना, अगर आपको लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए।
ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन हमें मतलब जो है कि हम देख ही रहे हैं। हम तो नहीं कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई आके हमें मार रहा है। हम ठीक है अपनी जगह पे। भेदभाव जैसा कुछ महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे मदनी कह रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? हमने तो बदनी की कोई बात सुनी नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसने मतलब उसमें रहते नहीं है। ठीक है, हमने कोई बात सुनी नहीं है मतलब।